नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में 2015 और 16 में निकाले गए भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया गया और इसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 सवालों पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने 3 सवालों का सबसे ज़्यादा कमेंट किया था। पहला कमेंट ये था कि क्या ये जो सिलेबस जारी किया गया है, जिस विज्ञापन संख्या जो 2016 और 15 का है, क्या इसमें फिर से री एडवर्टाइज किया जाएगा, मतलब नए लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या 6316 जो पद सरकारी आईटीआई में खाली है अनुदेशक का, क्या उस पर बहाली आएगी, कब तक आएगी, क्या पेट करने वाले जो अभ्यर्थी है उनको मौका मिलेगा? तमाम तरह की बातें उसमें हम करने वाले हैं, क्योंकि पेट और जो पेट किया है और जो पेट नहीं किया है, वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही थी वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। और आप लोगों को एक मैं सुझाव देने वाला हूं, खासकर पेट वाले जो लोग हैं उनको सुझाव देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम सवाल लेंगे। सवाल ये है कि पहले नंबर का सवाल ये है कि 293 जो 2015 में बहाली आया था और 559 जो 2016 में बहाली आया था, क्या इसका जो फॉर्म है फिर से नए लोगों को मौका दिया जाएगा इसमें फॉर्म भरने के लिए? क्योंकि इसका सिलेबस आ गया है और जब सिलेबस आ गया तो एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग इसका फॉर्म भरे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग में 20 तारीख से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। उसमें 2 तरह के प्रश्न आएंगे, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आएगा जो 60 नंबर का होगा और एक जीके जीएस आएगा जो 40 नंबर का होगा। तो 60 नंबर वाला का क्लास शुरू हो रहा है। हमारे जो ईमेल आईडी है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ट्रेड, मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, लिखकर आपको ईमेल कीजिए हमें और हमारी कोचिंग की टीम आपको कॉल करके आपका एडमिशन ले लेगी। बाकी की जानकारी आप कॉल पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सवाल को लेंगे। सवाल ये है, क्या फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा? तो भाई साहब, फिर से फॉर्म भरने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए कि आपको दोबारा से फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि जो 2015 में फॉर्म भरे थे और जो 2016 में फॉर्म भरे थे वही लोग परीक्षा देंगे। ठीक है, एक सवाल इसमें और है कि उस समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड शायद नहीं कराया गया था। मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन शायद ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया गया था। तो भाई साहब, नहीं अपलोड कराया था। अगर आपके पास उस समय एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप फॉर्म भरे होंगे, तो वही एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा। अभी का एक्सपीरियंस उसमें मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसमें ये जो बहाली दोनों था, दोनों बहाली में CITS का 15% वेटेज है। ठीक है, CITS का कितने वेटेज है? 15% है। समझ गए। दूसरा सवाल, इसका परीक्षा कब तक होगा? इसका परीक्षा अगर कहें कि कम से कम डेट की बात करें तो दिसंबर लास्ट तक हो सकता है, नहीं तो जनवरी में कभी भी इसका एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो जनवरी लास्ट तक मान सकते हैं कि मैक्सिमम हो जाना चाहिए, नहीं तो दिसंबर लास्ट तक शायद आपका एग्जाम हो जाए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और इजी वे कोचिंग इसका बैच स्टार्ट करने जा रहा है 20 नवंबर से। तो आप ईमेल आईडी पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ट्रेड का नाम लिखकर मैसेज जल्दी से कर लीजिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे नंबर का। क्या जो 6316 पद है, रिक्त है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में जो पद रिक्त है अनुदेशक का, क्या इस पर बहाली आएगी? तो ये इसमें बहाली नहीं आने का कारण क्या है समझ लीजिए। बहुत सारे सीटीआई किए हुए लोग हैं जो बहुत जगह से सीटीआई करके आए हुए थे और उत्तर प्रदेश का एक नोटिफिकेशन आया था यूपी SSSC की तरफ से कि पेट लागू रहेगा सारे एग्जाम में। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने पेट कर लिया था, पेट का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई भी होते। बहुत सारे लोगों ने पेट का एग्जाम नहीं दिया था। और विभागीय जो काम होता है, विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है कि आप लोगों को पेट देना होगा या नहीं देना होगा। तमाम तरह की बातें होती है। अब जो पेट देने वाले लोग थे वो कह रहे हैं ना कि रेत का महल बना रहे थे। उनको लग रहा था कि हम पेट दे दिए हैं तो मेरा नौकरी हो गया। मैं बताता हूं कि चापलूसी करके आप बहुत ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते हैं। कुछ दिनों तक आपको खुशी मिलेगा क्योंकि आप चापलूस से चापलूसी कर रहे हैं, खुशी मिलेगा, लेकिन वो खुशी क्षणिक होता है। आप बर्बाद जरूर हो जाएगा और आप ही बर्बाद नहीं होइएगा, आपने साथ तमाम तरह के लोगों को ही बर्बाद कर दीजिएगा। तो माननीय सचिव साहब का चापलूसी करके कुछ लोग इसी पे भरोसे पे बैठे हुए थे कि बहुत जल्द
बहाली आ रहा है 6316 पदों पे, और नवंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा, जबकि ये सेकंड सप्ताह शुरू हो चुका है, खत्म होने वाला है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और चापलूस लोग चापलूसी करते रहे, अब ना वो लोग ट्वीट कर रहे हैं ना सवाल कर रहे हैं। पूछना चाहिए ना माननीय सचिव साहब से, ये जितने लोग हैं जो उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे, पूछना चाहिए उनसे कि साहब आपने तो बोला था नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगी, नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि फरवरी तक आचार संहिता लगने वाला है। तो फिर जब फॉर्म आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, परीक्षा का शेड्यूल बनेगा, तब तक बहुत देर हो चुका होगा, चुनाव यूपी में आ जाएगा और ये जो नोटिफिकेशन आएगा बहाली नहीं होगा। बहाली होगा तो केवल इसका। तो सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं आप बोल रहे हैं कि आप उनके उम्मीद से बैठे थे अभी तक। तो मैं उसी समय से बोल रहा था कि आप लोग किसी भी अधिकारी या मंत्री या नेता की बातें में ना आए, आप अपना जो मांग है उसको मांगिए। आपने कभी प्रयास ही नहीं किया कि सबका भला हो, आप केवल अपने भले के लिए सोचते रहे। तो याद रखिएगा, जब तक आपका नियत समाज के भलाई को लेकर नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, विघ्न उत्पन्न होगा। और आपने केवल अपने बारे में सोचा। तमाम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो CITS किए हुए थे, जो पेट नहीं दिए थे। पेट नहीं देने का रीजन ये था कि भाई हमारे विभाग की तरफ से ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया था, नियमावली रिलीज ही नहीं किया गया था। जब तक नियमावली नहीं आएगा तब तक हम कैसे मान लें कि हमारा पेट एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो बहुत सारे लोगों को अभी जलेगा, कमेंट करेंगे, गंदे गंदे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई से अब मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो अब मौका यही है कि अभी भी चुनाव का समय है, चुनाव आने वाला है। ट्विटर को मत छोड़िए। जितने लोग पेट दिए थे या नहीं दिए थे, आप लोग ट्विटर पे आइए और इस मैसेज को वायरल कीजिए कि नहीं, ये जो पद खाली है इस पर बहाली निकाला जाए। मौका है, हो सकता है ऐसा हो जाए, होने वाला तो नहीं है, लेकिन 1% चांस है कि हो सकता है नोटिफिकेशन निकाल दे। और जो पेट नहीं दिए, उनको लगता है कि पेट नहीं दिए तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पेट फरवरी में फिर आ रहा है, फरवरी मार्च में फिर आपसे पेट दे लीजिएगा और खुश हो जाइएगा पेट देकर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो मांगे है कि हम टेक्निकल स्टडी किए हैं, ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, इसके बाद मैंने CTI किया है, ट्रेनिंग किया है, इसके बाद फिर आप GK GS हमको पढ़ाएंगे, तो ये सही नहीं है। सब लोग अगर एक साथ मिलकर आवाज़ उठाती ये चीज़ें हट सकता है, लेकिन फिर भी नहीं हट रहा तो कम से कम बहाली तो आए, बहाली के तो प्रयास करें। क्योंकि इसमें जितने लोग नए लोग हैं जो CTI नहीं किए हैं, उस समय 15-16 में वो लोग फॉर्म भरे भी होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो CTI किया होगा, क्योंकि 15% वेटेज मिलेगा तो उसी का होगा, दूसरा का तो होने वाला है नहीं। तो ध्यान रखिए कि नया बहाली पर ही प्रयास किया जाए, नया बहाली के लाने का प्रयास कीजिए और चापलूसी वगैरह छोड़ दीजिए और इज्जत एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। हम भाषा का कड़वा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उस दिन हम चिरकुट बोल दिए थे, लोगों को लगा था कि चिरकुट बोल रहे हैं। चिरकुट का मतलब कोई गाली नहीं होता है, चिरकुट का मतलब नासमझ होता है और ये कोई गाली नहीं है। आप नासमझी वाला काम कीजिएगा, आपने भाषा आप दूसरों को चुगलखोरी कीजिएगा तो कोई भी बोल सकता है आपको चिरकुट। और चापलूसी तो आप खुलकर कर रहे हैं, देखा जा रहा है हर जगह। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभिषेक सर के खिलाफ लोग बयानबाजी करें तो क्या हो जाएगा, अभिषेक सर का क्या बिगड़ने वाला है बयानबाजी करके। आप अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमें प्यार करेंगे, हम बढ़िया पढ़ाएंगे, बच्चे हमसे पढ़ेंगे, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। और आप मुझे बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। मैं अच्छा काम करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ और मेहनत पर हम भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो आप गलतफहमी मत पालिए और लोगों को डीमोटिवेट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए, सही रास्ते पर लाने का प्रयास कीजिए। आप खुद का लाभ सोचिए कि आप सफल हो जाए, सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज को भी सफल करने के बारे में आपको सोचना होगा। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो आप इस मनुष्य के जोनी में जन्म लेकर गलत कर दिए, ठीक है। बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, फिर भी आप लोगों को मैं बता दिया कि ध्यान रखिए, यूनिटी लाइए और ट्विटर पर आइए और ट्वीट कीजिए, ठीक है। बाकी हम इसके मेरिट लिस्ट के बारे में वीडियो फिर से बना देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए